जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। आखिर हम क्यों दें वोट आपको? इस कड़ी में हम दर्शकों को लेकर चलते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार क्षेत्र में। सोनिया विहार क्षेत्र की आज हम दर्शकों को दो शिकायतें दिखाएंगे। उन शिकायतों में जनता क्या कह रही है, ये दर्शक देखें और फिर खुद सुनिश्चित करें क्या जनता गलत है या गलत है वह प्रत्याशी जो वोट लेने के समय तो आ जाते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4.5 पुस्ते के सनी बाजार क्षेत्र की। सनी बाजार क्षेत्र में जहां आधी सड़क बन गई है और आधी सड़क के पास रहने वाले परिवार नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर दुकानें हैं, ज्वेलर्स की शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है, सोसाइटी है और भी बहुत सारी दुकानें यहाँ पर हैं, जिनके परिवार का जीवन यापन इन्हीं दुकानों के जरिए होता है। यहाँ पर जो व्यापार करते हैं, जो कमाई होती है, उससे घर परिवार की गुजर बसर होती है। लेकिन इस सड़क की हालत खराब होने के कारण इन दुकानों पर ग्राहक नहीं आ पाते, जिसके चलते परिवारों की स्थिति भी काफी दयनीय हो गई है। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा के लिए मतदान होना है, लेकिन क्या ऐसे हालातों को देखकर जनता मत डालने घर से बाहर निकल पाएगी? जिस तरह से स्थिति है, पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है, बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, तेज रफ्तार से निकलती हैं, पानी में घुसते ही जो छींटे निकलते हैं गंदे पानी के, वह आसपास की दुकानों में जाते हैं। वह दुकानदार गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन यह गुस्सा उन कार चालकों पर नहीं बल्कि उन अधिकारियों पर है, उन जनप्रतिनिधियों पर है जिन्होंने समय रहते इस सड़क के निर्माण का कार्य नहीं किया, जिसके चलते जनता कहती है कि हम क्यों दें वोट आपको, जब हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, जब हमारी समस्या पर कोई कार्य नहीं हुआ, तो फिर आपको हमसे वोट मांगने का क्या अधिकार है? इस तरह से इस क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। ऐसा लगता है आने वाले विधानसभा चुनावों में वह मत डालने घरों से ना निकले। अभी हम पहुंचे हुए हैं करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार क्षेत्र में। ये 4.5 पुस्ता हमने दर्शकों को करावल नगर विधानसभा के हालात दिखाए। आज फिर वही हालात दिखलाने फिर हम पहुंचे सोनिया विहार के 4.5 पुस्ते। इन हालातों को देखकर यही कहना होता है कि हाल हमारे न पूछो ओ नेताजी, आपको चुनना ही गजब हो गया। और ये इसलिए क्योंकि जो हालात है, यहाँ पर बच्चे भी निकलते होंगे, वह स्थानीय परिवार भी निकलते होंगे, बगल में ज्वेलर्स भैया की दुकान भी है, यहाँ पर ग्राहक भी आते होंगे। और इससे पीछे एक सोसाइटी है जिसके प्रबंधक वीरेंद्र फौजी गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र के हालात ऐसे, तो यही कहना होगा कि नेता, जो जनता जिन नेताओं को चुनती है, वह चुनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद उसी ने जनता को भूल जाते हैं जो उन्हें एक मुकाम देती है। हालात ये है, पिछले 25 सालों से अगर बात करें तो यहाँ से विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं। इस बार उनकी सीट बदल दी गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। कपिल मिश्रा जी कहते हैं अपनी चुनाव प्रचार में कि हम नाली और सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया विधायक आपके, निगम पार्षद आपके, तो आप अपनी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, जिससे प्रत्याशी मनोज त्यागी हैं, वह कहते हैं हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार आपकी, दिल्ली एमसीडी आपकी, तो फिर कौन से विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई तो ये जनता लड़ रही है जो ऐसे गंदे पानी में निकल रही है और आप लोगों को शर्म नहीं आती। जिस तरह से बगल में सोसाइटी है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हम जानते हैं, परिचित भी हैं, विधायक जी से भी परिचित हैं, कपिल मिश्रा जी से भी परिचित है, मनोज त्यागी जी से भी परिचित हैं, लेकिन वह लोग अपनी जनता से परिचित नहीं है। जनता ने जो मुकाम दिया उनके लिए, मुकाम पर पहुंचने के बाद जनता को भूल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया जो ज्वेलर्स की दुकान है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बलराम पालो ही है।
बलराम जी, हाँ, कब से दुकान है सर यहाँ पर आपकी? मैं यहाँ पे 14 साल हो गया। और ये हालात? ये हालात क्या है ना, अभी यहाँ पे देखो, पहले से जब हम तब भी बीजेपी का ही सरकार है, तो मोहन सिंह बिष्ट का है। आप देखिए आगे तक रोड बन गया, यहाँ पड़ा है, यहाँ आगे हमारा सरकारी स्कूल है 12 क्लास तक। बच्चे जब जाता है ना, ऊपर से जाता है, इतना पानी भर जाता है, दलदल बन जाता है। दलदल बन जाता है। अभी देखो यहाँ पे कितना कचरा पड़ा है, देखो मैंने सुबह पानी डाल के साफ किया। अपना दुकान रोजी रोटी, तो हमको तो काम करना पड़ेगा। अरे देखो यहाँ से यहाँ तक रोड नहीं बना, अगर फंड नहीं है, जब उतना तक जब आदमी का पैर तक वहां तक बन गया, तो ये बनाने में क्या दिक्कत है, बोलो विधायक जी सर। तो ये कहना आप भैया देखिए, का- ये बोलते हैं दिल्ली सरकार पैसा, अपना तो विधायक है ना, उनको तो पैसा, उसको तो फंड होता है, वो भी फंड कहाँ लगा रहा है बोलो। ये थोड़ा थोड़ा करके आगे करके छोड़ दिया, और यहाँ से लावारिस छोड़ दिया, ये लावारिस रह गया, बोलिए। तो ये कहना भैया का कि इसे लावारिस बना दिया। लावारिस बन गया। अगर विधायक जी चाहते काम करने की नेक नियति होती तो ये आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर का टुकड़ा बहुत आसानी से बन सकता था। सरकारी स्कूल है, बोलिए। अपना उनका विधायक निधि होती है, उस निधि से भी सड़क को बनवाया जा सकता था अगर नियति होती कार्य करने की। तो मैम भी है, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि इस रास्ते से निकलना होता है और बच्चे भी निकलते होंगे। किस तरह से निकलते होंगे हालात मैम बताएंगे। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी पाल है। लेकिन हाँ बताओ। जिस तरह से ये हालात जो हैं, क्या कहेंगे इन हालात? अरे बाजार जाने में दिक्कत है, बच्चों को निकालने में भी दिक्कत हो रही है, और मंत्री को वो तो गाड़ी लेके चला जा रही है। हम लोग तो परेशान हो रही है ना यहाँ पर। हाँ? कोई कस्टमर भी नहीं आ रही है यहाँ पर। आप बताओ क्या करेगा, हमारा संसार भी कैसे चलेगा, आप बताओ। तो ये कहना है लक्ष्मी जी का कि जो नेताजी और जो मंत्री जी हैं वह बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, उन्हें ये गड्ढों का एहसास नहीं होता। जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं, और लोगों से भी जानकारी लेते हैं यहाँ पर, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो उनकी दुकान है वो बिल्कुल इस गंदे पानी के, इस खराब रास्ते के सामने है। अगर कोई गाड़ी आती होगी और तेज रफ्तार से जाती होगी तो गंदे पानी के छींटे सीधे दुकान के अंदर जाते होंगे। चाचा जी आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी। हाँ जी, त्रिपाठी जी, आप कब से है दुकान अपनी यहाँ पर? हमारी 5 साल हो गए यहाँ। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हालात तो बहुत बुरा है यहाँ से, कम से कम 10 साल से ऐसे हर सड़क है, खराब है एकदम, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई भी नेता मंत्री आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। अब की इस बार सोचा गया कि वोट किसी को नहीं देना है, बस सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। गली कूचे में सब में पानी भरी पड़ी है। सबकी नजर में जनता सबकी बेवकूफ है। सबके नजर में जनता बेवकूफ है। तो ये कहना है चाचा जी का कि सबकी नजर में जनता बेवकूफ है, और वो सही बात है। जनता ही उन्हें मुकाम देती है, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ने का मौका देती है। लेकिन जब वे बड़ी गाड़ियों में चढ़ जाते हैं तो वही जनता उन्हें कीड़ा मकोड़ा नजर आती है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है, आपका नाम? हाँ जी, मीना त्रिपाठी हैं। मीना जी, कहाँ रहती हैं? हमारी दुकान जी, आपकी दुकान है। बड़े खराब हालात हैं यहाँ पर। हालत तो बहुत खराब है, इसलिए कस्टमर भी नहीं आते हैं। इतना कीचड़ में कौन आएगा। स्कूली बच्चे दिन वगैरह कैसे निकलते हैं? स्कूली बच्चे ऐसे कीचड़ में होके जाते हैं, गाड़ी वाले ऐसे चलते हैं, उनके ऊपर छींटे पड़ जाते हैं, बेचारे परेशान विधायक रहते जी हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी, हाँ जी, क्या कभी उन्होंने इस रास्ते की सुध ली? कभी नहीं, क्योंकि 25 साल उन्हें विधायक बने हुए हैं, नहीं कभी नहीं, कभी सुध नहीं ली। कभी नहीं। वोट लेने आता तो हाथ जोड़ते हैं, वोट लेना होता तो हाथ जोड़ते और हैं, जीतने के बाद जीतने के बाद सब भूल गए। सब भूल जाते हैं। तो ये कहना है मीना जी का कि जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। आगे हमारे सामने एक से भी जानकारी यहाँ के बारे में जरूर लेंगे, क्योंकि प्लॉट कैसे बिकते होंगे ऐसे खराब रास्ते पर, भैया बताएंगे। सुदर्शन यादव। कब से है दुकान अपनी प्रॉपर्टी? सर 4-5 साल से है जी। क्या कहेंगे ऐसे हालात? सर ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है, बरसात में तो यहाँ कम से कम 2-2.5 फुट पानी भर जाता है। पिछले 25 सालों से लगातार मोहन सिंह मोहन बिष्ट विधायक हैं, और बगल में देखा जा रहा है एक सोसाइटी है, उसके प्रबंधक आम जी आदमी जी पार्टी के जी जी नेता हैं। और दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक का कार्य क्षेत्र है, जी जी और जो गुप्ता जी हैं हम्म, उनका ये क्षेत्र भी है, सोनिया विहार रहते हैं। जी। ऐसे लोगों से मिलकर भी ये कार्य क्यों नहीं हो पाए? गुप्ता जी तो खैर अभी आए हैं, पहली बार इलेक्शन लड़े थे, वो हार गए। पर मोहन सिंह बिष्ट को 25 साल हो गया यहाँ पे, और इन्होंने एक बार ये सड़क बनी है, उसके पहले तो कभी कुछ भी नहीं हुआ है। खराब जब भी खराब हो बननी चाहिए, बननी क्योंकि चाहिए, आम बिल्कुल आदमी के लिए ये बिल्कुल जी एक बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब इन्होंने बदल के कपिल मिश्रा को लड़ा दिया, वही कहानी रहेगी। तो ये कहना है यादव जी का कि वही कहानी रहेगी। यादव जी ने बता दिया, जानकारी दे दी कि यहाँ पर जो हालात हैं वो काफी बद से बदतर हालात, और ये दिख रहा है यहाँ पर
जिस तरह से ये खराब रास्ते हैं, जहां लोगों को निकलना दूभर हो रहा है। 25 वर्ष से मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है, लेकिन जनता परेशान है, विधायक से भी और सरकार से भी। आखिर जनता करे तो क्या करे। 5 फरवरी 2025 को एक बार फिर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, मतदान होना है। जनता क्या समझकर किसको वोट दे? अगर उसे ऐसे हालातों से अपना जीवन गुजारना है, ऐसे हालातों में अपने आप को रखना है, तो शायद जनता का मन कहीं पर भी वोट देने को नहीं होगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो। हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।